लेफ्ट विंग क्या होते हैं सब, राइट विंग में क्या होता है वो बीजेपी के हैं, जिसकी मानसिकता कांग्रेस से मैच करती है। दोनों में देखना तुम यहाँ पर ऐसा कोई फर्क नहीं। इस पार्टी में देखेंगे तो जो टॉप लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप बहुत काम करती है, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, उसमें क्या है टॉप लीडरशिप गड़बड़ है। अब इतना देखो ना, मोदी जी को हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव में लेके चल गया। अरे भाई उस आदमी को मुखिया के चुनाव में नहीं ना ले जाओगे। अब दोनों पार्टी की अलग अलग है। हालांकि ये है कि इन लोग का जिसकी विचारधारा बीजेपी से मैच करती है वो बीजेपी के गठबंधन एनडीए में चला जाए, जिसकी मानसिकता कांग्रेस से मैच करती है वो यूपीए में चला जाए। किसमें चला जाए? यूपीए में चला जाए। समझा गया? फर्क क्या होगा इन दोनों में? कोई फर्क। कांग्रेस की सरकार आएगी, सीबीआई छुट्टा घूमेगी, बीजेपी की सरकार आएगी, ईडी छुट्टा घूमेगी। दोनों में देखना तुम यहाँ पर ऐसा कोई फर्क नहीं है। हालांकि ये है कि इन लोग का जो संगठन है वो ज्यादा मजबूत, उन लोग का संगठन थोड़ा सा लिबरल टाइप का, नहीं समझे? इन लोग का संगठन थोड़ा क्या है, मजबूत। दोनों पार्टी की अलग अलग है। इस पार्टी में देखेंगे तो जो टॉप लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप बहुत काम करती है। नीचे वाला जो है ना वो टॉप लीडरशिप का नाम भजाता है, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी। ऊपर वाले का नाम भजा रहा है तुम। तो हर पार्टी का अपना एक ठो रोड मैप होता है, हमें चलना कैसे, नहीं समझे? अब इतना देखो ना, मोदी जी को हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव में लेके चल गया। अरे भाई उस आदमी को मुखिया के चुनाव में नहीं ना ले जाओगे। अब सोचिए, तो हर पार्टी का अपना एक जीतने का स्ट्रेटजी होता है। तो इनके जीतने का स्ट्रेटजी है इनकी टॉप लीडरशिप। ये शुरू से रही। जब वाजपेयी जी थे तो हमारे वाजपेयी जी, हमारे आडवाणी जी, नीचे ग्राउंड में वो नहीं, या मिडिल लेवल पे उतना नहीं मिलेगा। टॉप 4-5 नेताओं का खूब चर्चा हो, उसमें क्या है टॉप लीडरशिप गड़बड़ है, बाकी बीच में ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी जैसे मिलेगा उसको। और सबका अपना अपना वो होता है। और पॉलिटिक्स में क्या है, जिसको जो पसंद है वो अपना उसका है कि भाई तुम उसको वोट नहीं दोगे तो चुपचाप किनारे हो जाएगा। तुम इनका अपना स्टडी है कि देश मतलब इनको वोट दोगे तो ये बताएंगे नहीं देश के लिए अच्छा किए, नहीं समझे? तो सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। कोई राइट विंग होता है, कोई लेफ्ट विंग होता है, कोई मिडिल होता है। लेफ्ट विंग क्या होते हैं सब थोड़ा सा ज्यादा समाज लिबरल ज्यादा होते हैं, सबको अधिकार होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। राइट विंग में क्या होता है, नहीं हमारी संस्कृति जो है वही रहे, वो वाला। अब धर्म बीच में ले आएंगे लोग पक्का। तो राइट विंग वालों की खराबी, बिना धर्म लिए राजनीति नहीं कर सकता है। धर्म बिना धर्म लिए नहीं ले आ सकता। बहुत सारी ऐसी पार्टियां, जैसे बीजेपी एक राइट विंग में गिनी जाएगी और कांग्रेस किस में जाएगी, लेफ्ट विंग्स में जाएगी। यहाँ तो ना राइट बहुत अच्छा है ना लेफ्ट बहुत अच्छा है, बीच सेंट्रल बहुत अच्छा है कि धर्म घर में रखो, बाहर निकलो तो देश का काम करो, नहीं समझे? तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? गठबंधन के आधार। स्पष्ट बहुमत है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो क्या करिए, गठबंधन। कांग्रेस के नेतृत्व में किया गया गठबंधन यूपीए 1 2004 से 2009, यूपीए 2 2009 से 2014। प्रधानमंत्री इस दौरान कौन थे? मनमोहन सिंह। उसके बाद आती है बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए। इसलिए देखिएगा बीजेपी के प्रचार में भी देखिएगा फिर से एक बार एनडीए सरकार ऐसा करके बोलता था ना, तो बीजेपी सरकार बोलता था, क्या बोलता था? एनडीए से। गांव के आदमी को कुल बुझेबे नहीं करता एनडीए का एज खत्म वो तो इंटर के बाद एग्जाम होता है एनडीए, उसको ही सब नहीं बुझाता है। गांव के आदमी को सब नहीं बुझाता है। गांव में हर वार्ड में एगो आदमी रहेगा दबंग, मारपीट देगा, कुछ कर देगा, बढ़िया रहे। एगो रहेगा बिचौलिया, घूस के केकरों से बात करेगा। ये दोनों मिल जाएगा तो चुनाव के 2 दिन पहले, और दोनों जाके पैसा बांट देगा सब। एगो प्यार से बांटेगा पैसा, चाची एगो को बगलिया में रहेगा, दे दिया तो तू जान रहा है पैसा दिया है, और नहीं तो पीटेगा ही। अगर वो पीटने वाला नहीं रहे ना तो पैसा खा के वोटो ना दे। वो पीटने वाला साथे घूमता है, उसका पूरा ग्रुप होता है दोनों का, कि उसको पता है कि ये पैसा पहुंचाने आया है, एक दिन बाद वो आएगा रिमाइंडर कराने। तो जो पैसा पहुंचाया है ना वो बड़ा बिचौलिया टाइप के, खूब गुलमुल वाला बात बोलेगा, खूब अच्छा था चाची ऐसे वैसे, वो पैसा पहुंचा के चल गया। सेकेंड राउंड जो बूस्टर डोज जाने आएगा ना वो दबंग रहेगा, वो पूछेगा मिला है ना पैसा मिल लो ना, हाँ वोट देता हूँ ना, हाँ एकदम। उसको पता है कि अगर नहीं देंगे तो ही पीटेगा। कहता है आगे बढ़े, यूपीए एनडीए समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? गठबंधन जैसे करिए। इस बार 2024 का जो इलेक्शन था उसमें कांग्रेस ने अपने गठबंधन का नाम बदल के इंडिया अलायंस कर दिया था। क्या किया था? इंडिया अलायंस कर दिया था। तो नाम रखने से क्या ही होता है, नाम रखने से कुछ नहीं होता। और इतना जो पॉलिटिक्स की भी चर्चा होती है ना इंडिया में, यूपीए का नाम बदल के इंडिया अलायंस कर दिया गया।